मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे कि सत्र 2024-25 के लिए गणित विषय में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन सा टॉपिक कितने अंकों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देख रहे हैं, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10 कुल 33 अंक के होंगे। यानी उत्तीर्ण परीक्षा में हमारी जो लिखित परीक्षा है उसमें न्यूनतम 23 अंक एवं प्रोजेक्ट की परीक्षा में न्यूनतम 10 अंक आना अनिवार्य होगा। अब इसके बाद इकाई एक संख्या पद्धति देख रहे हैं 5 अंकों की पूछी जाएगी और इकाई 2 बीज गणित से 18 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति 5 अंकों की आएगी। इकाई 4 ज्यामिति से 10 अंकों का पूछा जाएगा। इसके बाद त्रिकोणमिति 12 अंकों की, मेंसुरेशन 10 अंक, सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 अंकों की पूछी जाएगी। इस प्रकार से टोटल 70 अंक होगा। अब हम देखेंगे इकाई एक संख्या पद्धति के कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। इकाई एक संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। तो ये हमारा अध्याय एक वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पाठ्यक्रम है जो हमको 2024-25 के लिए पढ़ना है और ये 5 अंकों में पूछा जाएगा। इसके बाद इकाई 2 बीज गणित। इकाई 2 बीज गणित में अगर देखें तो हमको इसका अध्याय बहुपद से बहुपद के शून्य द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध को पढ़ेंगे। और इसके बाद इस बीज गणित का जो दूसरा अध्याय है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इनमें एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीज गणितीय विधि और इन बीज गणितीय विधियों में हमारे पास इस समय पाठ्यक्रम में केवल 2 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। इन 2 विधियों का अध्ययन करना है। इसके बाद तीसरा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्नों, ये हमको द्विघात समीकरण अध्याय से पढ़ना है। इसके बाद समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमको समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। और इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति में जो कि 5 अंकों की पूछी जाएगी, इसमें रेखा निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, इनका अध्ययन करना है। ये 5 अंकों में पूछे जाएंगे। इसके बाद इकाई 4 त्रिभुज के अंतर्गत हमको समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण ये पढ़ने हैं और ये 10 अंकों में पूछा जाएगा। तो जिसकी देख रहे हैं थ्योरम दी हैं। एक थ्योरम है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और दूसरा इसी का विलोम है त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके बाद यदि 2 त्रिभुजों में
संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद अगली प्रमेय है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर अगली प्रमेय है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण की बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। इसके बाद वृत्त संबंधी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय को भी पढ़ना है। और इसके बाद किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इकाई 5 त्रिकोणमिति जो कि 12 अंकों की पूछी जाएगी। इसके अंतर्गत हमको सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश और उनके बीच संबंध। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाय में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। देख रहे हैं, इसके पूर्व 2023-24 में केवल एक सर्वसमीका थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस बार ये 2 सर्वसमीकाओं को और जोड़ दिया गया है। इसके बाद इकाई 3 ऊंचाई और दूरी में, ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न 2 समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 अंश, 45 अंश तथा 60 अंश होने चाहिए। इसके बाद इकाई 6 मेंसुरेशन, इकाई 6 मेंसुरेशन में अगर देखें तो 10 अंकों का पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस अध्याय में वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से क्रम निम्नांकित किन्हीं 2 द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, वेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न, 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं। तो ये हमारा मेंसुरेशन के अंतर्गत पूछा जाएगा जो कि 10 अंकों का होगा। और इसके बाद इकाई 7 की अगर हम बात करें, इकाई 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता के अंतर्गत हमको सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना। और इसके बाद प्रायिकता से प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। इस सांख्यिकी और प्रायिकता मिला करके कुल 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह 2024-25 के लिए लिखित परीक्षा पर आधारित 70 अंकों का पाठ्यक्रम है। इसके बाद 30 अंकों के अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत देख रहे दिया है, शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन। इसमें नंबर 1 प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, इसमें परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट होते हैं। ये अगस्त माह में आयोजन होगा, 5 + 5 10 अंक में। और ये प्रोजेक्ट कह रहा भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से तैयार कराया जाएगा। और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा भी परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट ये दिसंबर माह में 5 + 5 10 अंक की होगी। और 4 मासिक परीक्षाओं का आयोजन, जिसमें प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी जो कि मई माह में, द्वितीय मासिक परीक्षा जो कि वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी ये जुलाई माह में होगी, तृतीय मासिक परीक्षा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी नवंबर माह में, और चौथी मासिक परीक्षा का आयोजन जो कि वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी दिसंबर माह में। और ये चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों की योग को 10 अंकों में
परिवर्तित कर लिया जाएगा। इस प्रकार से प्रोजेक्ट 30 अंकों में पूछा जाएगा और नोट में देखिए दिया है निम्नलिखित कैरा बिंदु 1 से 11 तक में से कोई 2 प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र से तैयार कराए जाएंगे और एक प्रोजेक्ट बिंदु 12 से अनिवार्य रूप से तैयार कराएं। तो देख रहे हैं इसमें 1 से 11 तक में ये विभिन्न प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। तो 1 से 11 तक में हमको प्रोजेक्ट एक बनवाना है और 12 में से फिर एक प्रोजेक्ट तैयार कराना है। तो यह 2024-25 के लिए कक्षा 10 गणित विषय का पाठ्यक्रम है, जो कि इसमें अध्याय के अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसकी जानकारी दी गई है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।